गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी डिस्कस सिविक्स चैप्टर सेकंड डिस्कस इन दिस वीडियो। हम क्या करेंगे, चैप्टर सेकंड हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कि जो डेमोक्रेसी है उसका इंस्टीट्यूशनल जो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर 1 का पार्ट 1 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी डिस्कस पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सेकंड इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्टली वी डिस्कस न्यू वर्ड्स। इस चैप्टर के अंदर क्या न्यू वर्ड्स आएंगे, सबसे फर्स्ट हम वो डिस्कस हम लोग करेंगे। यस, फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। फर्स्ट जो न्यू वर्ड है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। मार्क कीजिए, निर्वाचन क्षेत्र। The electoral area on which the country or state is individual for the purpose of Lok Sabha, State Legislative Assembly elections। यहाँ मतलब जब इलेक्शंस का जब टाइम होता है, इलेक्शन टाइम पीरियड में जो एरिया जो डिवाइड किए जाते हैं वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र की इस एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से ये पर्सन इलेक्शन में क्या हो रहा है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है। इस एरिया में ये खड़ा हो रहा है, इस एरिया में ये एमएलए है, या इस एरिया में ये एज ए एमपी खड़ा हो रहा है। तो वो अलग अलग डिवाइडेड जो होता है, अलग अलग एरिया जो डिवाइड कर दिया जाता है वो चीज़ कहलाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब निर्वाचन क्षेत्र। सेकंड जो न्यू वर्ड है, जनरल इलेक्शंस। इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट द न्यू लोकसभा आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। मतलब जो इलेक्शंस जो होते हैं लोकसभा के में जो हम चुनकर भेजते हैं सांसद को, वो जो नॉर्मली जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव जो होते हैं, उनको बोला है जनरल इलेक्शन। थर्ड जो है सीक्रेट बैलॉट। इसका मतलब होता है द सिस्टम ऑफ कास्टिंग वोट इज सीक्रेसी सो दैट नो वन नो फॉर हुम और पर्सन हैज़ वोटेड। मतलब ये जो प्रोसीजर होता है वोटिंग के अंदर, जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो वोट डालने का जो प्रोसीजर होता है वो सीक्रेट होता है, ताकि किसी भी पर्सन को पता ना पड़े कि किस पर्सन ने किसको वोट दिया है। इट हेल्प द वोटर कास्ट हिज हर वोट विदाउट एनी फियर और प्रेशर। ताकि जो वोटर है, जो वोट देने वाला पर्सन है, वो बिना किसी फियर के, बिना किसी प्रेशर के, जिससे वो वोट देना चाहता है अपनी इच्छा से, उसे क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो ये चीज़ कहलाती है सीक्रेट बैलॉट। की मतलब एक बहुत ही हिडन रूप से या सीक्रेट रूप से क्या होता है, वोट डालने का सिस्टम होता है। इसमें आप किसी पर्सन को, किसी को वोट डालने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, और किस पर्सन ने किसको वोट दिया है ये भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिड टर्म पोल। क्या होता है, व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इस टर्म ऑफ 5 ईयर। यहाँ ये जो मिड में जो चुनाव होते हैं, मतलब 5 साल पूरे होने से पहले ही जो चुनाव हो जाते हैं, इलेक्शंस जो हो जाते हैं, वो कहलाते हैं मिड टर्म पोल। या तो कि ड्यू टू क्या, डिसोल्यूशन, लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, उस वजह से 5 साल से पहले जो चुनाव करवाए जाते हैं वो चीज़ कहलाती है मिड टर्म पोल। नेक्स्ट जो टर्म है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं उपचुनाव। इसका अगर बेसिकली मीनिंग देखा जाए तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो लाइक इस एरिया से खड़ा हुआ और उसकी क्या होगी, डेथ हो गई, या उसने क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है, तो वापस से वहाँ क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो वो चीज़ कहलाती है बाई इलेक्शन या उपचुनाव। यस, देखिए, when election are held to replace a member of the Lok Sabha, that of state legislative assembly, because the person representing particular constituency has either died or resigned। या तो वो पर्सन की क्या हो गई, डाइड, मृत्यु हो गई है, या उसने रिज़ाइन कर लिया है। तो इस वजह से क्या है, इलेक्शन वापस से ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो कहलाते हैं बाय इलेक्शन, उपचुनाव। यस, अब नेक्स्ट देखिए इलेक्शन पिटिशन। क्या होता है, इफ़ कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड। मतलब जो कैंडिडेट है वो क्या है, सेटिस्फाई नहीं है जिस तरह से चुनाव हुआ है, तो वो कहलाती है याचना। याचना जो है वो होता है इलेक्शन पिटिशन। रिवॉल्व बाय मीन ऑफ इलेक्शन पिटिशन, इलेक्शन डिस्प्यूट्स वर यस, देखिए, तो यहाँ ये बोल रहा है इलेक्शन पिटिशन मतलब याचिका। इलेक्शन पिटिशन मतलब याचिका। इफ़ कैंडिडेट आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे इलेक्शन हैज़ बीन हेल्ड, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है उससे जो कैंडिडेट है, जो पर्सन है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या करता है, चैलेंज करता है अपने राइवल को। तो ये चीज़ कहलाती है इलेक्शन पिटिशन। द इलेक्शन डिस्प्यूट वुड बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट और रेस्पेक्टिव कोर्ट। यहाँ जो फिर ये जो डिस्प्यूट है उनके बीच का,
जो राइवल था, जो पार्टी विन हुई है और जिसने ये फाइल किया है, जिसने पिटिशन फाइल की है, तो ये इसको उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कौन करेगी? या तो हाई कोर्ट करती है या फिर जो उस स्टेट की कोर्ट होती है वो करती है। यस, अब देखिए मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो को हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र। घोषणा पत्र मतलब होता है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। द मैनिफेस्टो डील विथ इश्यूज सच एज इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल जस्टिस, हेल्थ, एजुकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव के अंदर खड़ी होने वाली है वो क्या क्या घोषणाएं कर रही है कि हम पब्लिक के लिए ये पॉलिसीज़ हमारी है, या ये प्रोग्राम्स हम लोग लाने वाले हैं, या हम ये न्यू एक्ट हम पब्लिक के लिए लाने वाले हैं। जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो पॉलिटिकल पार्टी लाने वाली है वो पहले से बताती है चुनाव में खड़े होने से पहले, चुनाव में, तभी तो लोग उसे वोट देंगे, अट्रैक्ट होंगे। वो इस तरह की पॉलिसीज़ बताते हैं, उससे क्या होंगे, लोग अट्रैक्ट होकर उन्हें क्या देंगे, वोट देंगे। तो ये चीज़ जो होती है वो कहलाती है मैनिफेस्टो, मतलब घोषणा पत्र। और मैनिफेस्टो के अंदर जैसे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हम इकोनॉमिकली कुछ चेंज करेंगे, सोशल जस्टिस, लोगों के साथ न्याय होगा, सामाजिक हेल्थ सिस्टम हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, या एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हम लोग लेके आएंगे, फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छी होगी। तो इस तरह की जो प्रोमिसेस है या पॉलिसीज़ है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, पब्लिक से करती है। यस, नाउ कम टू चैप्टर पर आ जाइए आप लोग। वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ ये बोल रहे हैं हमने गवर्नमेंट के काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में देखा है। एंड ऑल्सो अबाउट असेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या है, उनमें सबसे ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि पब्लिक अगर उस गवर्नमेंट को चूज़ कर रही है, पब्लिक के लिए ही वो वर्क कर रही है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक अपने लिए खुद चूज़ करती है अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो ये डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है वो बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है गवर्नमेंट की। इन दिस चैप्टर आर फोकस विल बी ऑन इलेक्ट्रल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा फोकस जो रहेगा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इंडिया के अंदर वर्क कर रही है उसके ऊपर, और इलेक्ट्रल जो प्रोसेस है उसके ऊपर है। द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका जो फंक्शनिंग है वो क्या है, असेंशियल, ज़रूरी। अगर पॉलिटिकल सिस्टम होगा ही नहीं, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, तो पॉलिटिकल सिस्टम रन करवाने के लिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी असेंशियल ज़रूरी है। यस, सबसे फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज एक टर्म है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग एक टर्म है ये, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या होता है इस टर्म के अंदर, आप लोग देखेंगे। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी द सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेचर। यहाँ जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या करता है, जो सिटीज़न, जो नागरिक है या जो पीपल है या जो पब्लिक है वो क्या करती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपना जो लीडर है या अपना नेता क्या करती है, खुद चूज़ करती है। फिर देखिए विच मेक लॉ फॉर देम। और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या जो लेजिस्लेचर होती है वो क्या बनाती है, कानून बनाती है आम जनता के लिए, उस कंट्री के लिए या उस एरिया के लिए, उस रीजन के लिए। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिस डे विदाउट पीरियोडिक इलेक्शन। यहाँ ये बोल रहा है पीरियोडिक इलेक्शंस जो है, मतलब हमारे इंडिया में लाइक एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है पीरियोडिक इलेक्शन क्या है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आज के टाइम पीरियड को देखते हुए या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या है, टाइमली क्या है, इलेक्शन इज़ मस्ट, इलेक्शन होना ज़रूरी है। यस, देखिए इन इंग्लैंड द वुमन वर ग्रांटेड द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1918। यहाँ ये बोल रहा है इंग्लैंड के अंदर 1918 में फर्स्ट टाइम क्या था, लेडीज़ को या वुमेंस को क्या मिला था, वोटिंग राइट मिला था। पहली बार वोटिंग राइट कब मिला था, 1918 में मिला था इंग्लैंड के अंदर वुमेंस को। यस, दे गॉट दिस राइट आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉ आउट स्ट्रगल। और ये जो राइट मिला था उन्हें, वोटिंग जो राइट मिला था वो काफ़ी सारा स्ट्रगल करने के बाद मिला था, या काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, काफ़ी सारी हंगर स्ट्राइक्स वगैरह ये हुई थी, उसके बाद उन्हें ये राइट मिला था। इवन टूडे इन सम कंट्रीज़ वुमन डू नॉट हैव राइट टू वोट। यहाँ ये बोल रहा है बट आज भी कुछ देशों में, कुछ कंट्रीज़ में क्या है, वुमेंस के पास वोटिंग राइट नहीं है, वो वोट दे नहीं सकती है। आज भी कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है। यस, देखिए अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो मीनिंग यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन शुड बी ग्रांटेड द राइट टू वोट। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या है, एवरी पर्सन जो क्या है, एडल्ट है, उसे क्या है, वोट का राइट है, उसे वोट देने का अधिकार है, अगर वो क्या है, एडल्ट है तो।
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड सेक्स। यहाँ बोल रहा है कि चाहे वो किसी भी कास्ट से मतलब किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी रिलीजन किसी भी वो धर्म का है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज वो लोग यूज़ करता हो, या वो मेल है या फीमेल, इट्स डजेंट मैटर, ये कोई मतलब नहीं रखता है। अगर वो क्या है एडल्ट है तो वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। हमारे इंडिया में जो वोट की जो एज है वो क्या है 18 प्लस है। अगर आप 18 या 18 प्लस है तो आपको क्या है वोटिंग राइट है, चाहे आप किसी भी कास्ट के हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, चाहे आप मेल है फीमेल है, आपको क्या है वोटिंग का राइट है। तो ये चीज़ कहलाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की ईच पर्सन जो वहाँ का सिटीज़न है, उस देश का रहने वाला है, जैसे उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, वो इंडिया में रहता है, इंडिया का नागरिक है, और 18 या 18 से प्लस है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, रिलीजन का है, या कोई लैंग्वेज वो लोग यूज़ करते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज, या किसी भी रीजन में वो रहता है, चाहे शहर में रहता है चाहे गांव में रहता है, उसके पास क्या है वोटिंग राइट उस पर्सन के पास होता है। ये चीज़ कहलाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यस, फिर देखिए इन आर कंट्री ऑल सिटीजन हु आर 18 ईयर ऑफ एज एंड अबाउ हैव बीन द राइट टू वोट। यहाँ ये बोल रहा है हमारे देश में जो पर्सन या तो 18 या 18 ईयर से अबाउ है उसे क्या है वोट टू राइट, वोट देने का राइट है। 1 मैन 1 वोट इज़ नॉर्म दैट इज़ फॉलोड इन आर कंट्री। हमारे जो कंट्री है, हमारे देश में क्या होता है 1 पर्सन वोट, एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन 2 भी दे रहा 3 नहीं, 1 पर्सन 1 ही वोट दे सकता है। ऐसा नॉर्म हमारा कानून, हमारे देश के अंदर कानून बना हुआ है। फिर देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ रिच मैन एंड अ पुअर मैन, अलिटरेट एंड एन इलिटरेट, अ हाईली एंड लोअरली प्लेस मैन इज़ द सेम। यहाँ ये बोल रहा है हर पर्सन के जो वोट की वैल्यू क्या है सेम ही है, इक्वल है, चाहे वो पर्सन एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, चाहे वो रिच है या चाहे वो पुअर है, चाहे वो हाईली प्लेस मतलब शहरों में रहता है या लोली प्लेस बैकवर्ड एरिया में या विलेजेस में या रूरल एरिया में रहता है, इट्स डजेंट मैटर। अगर उसने वोट दिया है तो उस वोट की क्या है वैल्यू है, वो वोट भी उसी के सभी के इक्वल वैल्यू वो वोट रखता है। द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज आर एज फॉलोज। यहाँ कुछ यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजीज है उसके कुछ एडवांटेज, कुछ फ़ायदे आप लोगों को यहाँ दिखाए हुए हैं। फर्स्ट जो एडवांटेज है, इट इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब सोसाइटी के अंदर जितने भी मेंबर है वो सब क्या है इक्वल है, पॉलिटिकली इक्वल है। ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब क्या है इक्वल है, समान है। ऑल सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ अ गवर्नमेंट इन कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो क्या है गवर्नमेंट चूज़ करने में, सरकार बनाने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं। एवरी पर्सन हैज़ इक्वल से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। हर पर्सन क्या है इक्वली गवर्नमेंट बनाने में बोल सकता है, जो वो बोलना चाहे, वो जो कहना चाहता है वो कह सकता है। सेकंड पॉइंट आप लोग देखेंगे, इट इस्टेब्लिश अ ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इसी तरह से हर पर्सन को राइट मिलेगा, जो एडल्ट है तभी तो कौन सी ट्रू गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी। इफ़ द राइट टू वोट इज़ गिवन ओनली सेलेक्ट फ्यू, वी कैन नॉट कॉल द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इन रियल सेंस ऑफ द टर्म। यहाँ ये बोल रहा है अगर सिर्फ हम कुछ ग्रुप को ही ये बोल दें कि लाइक इस एरिया में रहने वाले लोग ही अगर वोट देंगे, बट या इस टाइप के लोग ही वोट देंगे, तो जो वो वोट से जो गवर्नमेंट बनेगी वो ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया और वो ही वोट देंगे। तो इस तरह से ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब होती है, जब ऑल सिटीजन्स जो एडल्ट है वो चूज़ करते हैं, तब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर वॉट इट डिड। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, जो भी वो वर्क कर रही है उसके लिए वो खुद अकाउंटेबल होती है, खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। इफ़ इट डज़ नॉट वर्क वेल, पीपल कैन वोट इट आउट एट नेक्स्ट इलेक्शन। यहाँ ये बोल रहा है अगर वो जो गवर्नमेंट है जिससे लोगों ने चूज़ किया है, पीपल ने, सिटीजन्स ने चूज़ किया है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, लोगों के लिए काम नहीं करती है, देश के लिए काम नहीं करती है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होगा, लोग उसे चूज़ ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उसे वोट नहीं देंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट, इट मेक द पीपल टेक इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों का भी क्या होता है, पब्लिक जो अफेयर्स होते हैं इनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। लोग भी क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि अगर कोई पॉलिसीज़ या कोई लॉ उनके लिए लेना होने वाला है तो वो भी क्या करते हैं, अपना ओपिनियन, आइडिया प्रेजेंट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन एंड देयर इम्पोर्टेंस। जो चुनाव जो होते हैं
हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं, आपने भी देखा होगा लोकसभा के चुनाव जो होते हैं, या आपने पार्षद के चुनाव देखे होंगे अपने आसपास, सीएम और पीएम के जो चुनाव होते हैं। तो ये इलेक्शन जो है इनका क्या प्रोसीजर होता है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि इलेक्शन करवाना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। यस, इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी 5 ईयर। लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। एज इन केस इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। और इलेक्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके कुछ कारण यहाँ नीचे कुछ रीजंस बताए हुए हैं, वो हम दिखेंगे। फर्स्ट रीज़न इज़ इलेक्शन थ्रो अप अ वैरायटी ऑफ इश्यूज़। जो इलेक्शन है वो काफ़ी सारे जो इश्यूज़ पर क्या डालता है, लाइट फोकस डालता है कि अब जैसे इलेक्शन आता है तो जो खड़ी होने वाली जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जो रिप्रेजेंटेटिव, वो बोलते हैं लाइक हम आपके जो शहर का डेवलपमेंट कराएंगे, हम आपके रोड बनवाएंगे, ब्रिज बनवाएंगे या स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे। इस तरह तो जो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो इश्यूज़ है वो बाहर लाते हैं। The parties issue their election manifesto which deal with problem faced by people and country at large। यहाँ ये बोल रही जो पार्टीज़ होती है वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग डील कर रहे हैं, जो इश्यूज़ वहाँ पर है, जो पीपल या लोग जो वहाँ के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको क्या बोलती है कि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। वो अपने मैनिफेस्टो में, मतलब घोषणा पत्र में वो सारी चीज़ें डालती है कि हम ये वर्क अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, थ्रू इलेक्शंस पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। और इस तरह से इलेक्शन के थ्रू, चुनाव के थ्रू जो पीपल होते हैं, जो सिटीज़न होता है, अपना रूलर मतलब अपना नेता चुनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं। द पार्टी विच सिक्योर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इस तरह से जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो फिर क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, अपनी सरकार बनाती है पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर। फिर देखिए, इट इज़ थ्रू इलेक्शन दैट पीपल can exercise control over the government. A government which ignore people's welfare would be voted out the next election। जो लोगों ने उसको चुना है, उस रिप्रेजेंटेटिव को या उस लीडर को चुना है, तो क्यों चुना है कि ये ताकि वो हमारे लिए काम करें, हमारे रीजन, हमारे एरिया के लिए काम करें। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को इग्नोर करती है, तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में लोग उसे क्या करेंगे, वोट नहीं देंगे, उसे चूज़ नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, इलेक्शन आर द मीन्स of educating voters about problem that require through and action to solve them। जो इलेक्शंस का मतलब भी यही होता है कि जो वोटर्स है, जो वोट देने वाले लोग हैं, उन्हें एजुकेटेड करना कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी उन्हें क्या ज़रूरत है, लाइक किसी एरिया में वाटर फैसिलिटी चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम है, तो जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उससे वो गो थ्रू होते हैं और वो जो उनकी प्रॉब्लम्स को क्या हो सॉर्ट आउट होती है। फिर देखिए फिफ्थ पॉइंट, इलेक्शन प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी टू द गवर्नमेंट। और इस तरह से जो इलेक्शंस के थ्रू कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अब जैसे लाइक इलेक्शंस आने वाले, तो गवर्नमेंट के जो ड्यू वर्क्स होते हैं वो क्या करती है, कंप्लीट करती है फास्टली, ताकि जो इलेक्शंस में लोग उन्हें चूज़ करें। फिर देखिए, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अलोन कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। और जो गवर्नमेंट ही है जो क्या कर सकती है, ह्यूमन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है, उन्हें सेव कर सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर, इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। इंडिया के अंदर जो चुनाव कराने की, इलेक्शन करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के पास है। यस, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। जो इलेक्शन जो कमीशन होती है, कौन सी बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो किसी के अंडर वर्क नहीं करती, वो खुद फ्रीली वर्क करती है। The chief election commissioner and other election commissioners are appointed by the president for a period of 6 years। तो जो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है या जो अदर कमिश्नर जो है, उन्हें कितने टाइम के लिए, 6 टाइम के लिए कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। इस इलेक्शन कमिश्नर के जो डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स हैं उन्हें अपॉइंट करेगा, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है फॉर ए 6 ईयर। यस, अब हम फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे। क्या फंक्शंस, क्या क्या काम है जो इलेक्शन जो कमीशन है कि क्या क्या वर्क वो करेंगे, उन्हें प्रेसिडेंट उन्हें चूज़ किया है। यस, तो देखिए फर्स्ट जो फंक्शन है, द इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जो इलेक्शन कमीशन का जो फर्स्ट फंक्शन है, इलेक्शन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, उनका जो फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है,
कि चुनाव करवाने का काम, इनका पहला काम ही चुनाव करवाना, लोकसभा के चुनाव करवाना, विधानसभा के चुनाव करवाने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। फिर देखिए, इट ऑल्सो डायरेक्ट एंड सुपरवाइजेज द इलेक्शंस टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फिर ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है और सुपरवाइज करता है जो ऑफिसेज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन, जो कमिश्नर का जो ऑफिस है, उस इलेक्शन ऑफिस है, इलेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसको क्या करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, इट रिवाइजेज एंड अपडेट द वोटर लिस्ट। इसके अलावा इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, जो वोटर्स की जो लिस्ट है उसको अपडेट करने का काम भी है कि कोई नया वोटर ऐड करना है, किसी को हटाना है, रिमूव करना है, किसी की अगर डेथ हो गई है या किसी ने एरिया लोकेलिटी चेंज करी है कि पहले वो यहाँ रहते थे अब कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उस वाली वोटर लिस्ट में उनका नेम ऐड करना, यहाँ से उनके नेम को रिमूव करना। तो इस तरह जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। इट रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टी, इसके अलावा कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आने वाली है उनको रिकॉग्नाइज, पहचानना। फिर देखिए, इट एलोकेट सिम्बल्स टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। इसके अलावा जो पार्टीज खड़ी हो रही है चुनाव के अंदर उनको सिम्बल्स, चुनाव चिन्ह देना। आपने देखा होगा ना, बीजेपी का जो लोटस है, कांग्रेस का हाथ है, या अदर जो पार्टीज अगर जो सेल्फ खड़ा हो रहा है, किसी पार्टी से नहीं खड़ा हो रहा है, सेल्फ खड़ा हो रहा है, तो उन्हें भी सिम्बल्स प्रोवाइड करना। लाइक बैट का सिंबल आपने देखा होगा, सीटी का सिंबल, रेलगाड़ी का सिंबल। तो इस तरह के सिम्बल्स उन्हें प्रोवाइड करवाने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। यस, फिर देखिए, इट प्रिस्क्राइब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट सो दैट द इलेक्शन आर फ्री एंड फेयर। और ये इनका जो मोटो होता है कि जो इलेक्शंस जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं वो फ्री ऑर्गेनाइज, इसका कोई चार्जेस नहीं होता, फेयर ऑर्गेनाइज हो, अनफेयरिटी ना हो, अनफेयर रूप से वो इलेक्शंस ना हो। यह सब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है वो पढ़ेंगे हम लोग। प्रोसीजर की एक प्रक्रिया होती है, इलेक्शन जो चुनाव होते हैं ना उसका भी एक प्रोसीजर फॉलो होता है कि फर्स्ट स्टेप ये, देन सेकंड, थर्ड, इस तरह से पूरी स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन का क्या होता है, प्रोसीजर होता है। और वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। यस, तो फर्स्ट देखिए, अ न्यू लोकसभा और अ न्यूली असेंबली शैल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस और डिसोल्यूशन। मतलब जो लोकसभा थी उसके अंदर जो मेंबर्स थे, अब उनका क्या है, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, 5 ईयर कंप्लीट हो गए, तो वो क्या होगी, डिसॉल्व हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। फॉर दिस नोटिफिकेशन शैल बी इशूड बाय प्रेसिडेंट और द गवर्नर। और ये नोटिस कि अब आपका जो टाइम पीरियड है वो ओवर हो गया है, तो ये नोटिस कौन इशू करता है, गवर्नर करता है या फिर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। एज सुन एज द नोटिफिकेशन बी इशूड द इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट। जैसे ही वो नोटिफिकेशन इशू होता है कि आपका टाइम पीरियड ओवर हो गया है, तो जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्शन प्रोसीजर का जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस डेट। यहाँ ये बोल रहा है सबसे फर्स्ट जो आता है कि इलेक्शन की डेट कब है, उसका नोटिफिकेशन आता है कि इस डेट को इलेक्शंस चुनाव होने वाले हैं। द डेट फॉर इलेक्शन टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट आर अनाउंस बाय इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करता है, डेट अनाउंस कर देता है कि इस डेट को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस एरिया में इस डेट को इलेक्शन वोट चुनाव होंगे, इस एरिया में इस डेट को होंगे। इस तरह से सारे एरियाज़ की वो लोग क्या करते हैं, डेट डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड फिलिंग अप ऑफ नॉमिनेशन पेपर। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी वो क्या करेगी, अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी कि उसे किसको चुनाव के अंदर उतारना है, उस पर्सन को वो लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम वो पार्टी बताएगी और वो जो पर्सन है वो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेगा कि हाँ मैं चुनाव में उतरने वाला। जो उसका नॉमिनेशन फॉर्म एक होता है, जो पर्सन अगर चुनाव में उतरने वाला होता है तो वो लोग फॉर्म फिल करते हैं। यस, देखिए, इलेक्शन कमीशन अनाउंस द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन पेपर। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड बता देता है कि इस डेट को क्या होने वाले हैं, फॉर्म की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो जो भी पर्सन खड़ा होने वाला है वो फॉर्म क्या कर लेता है, फिल कर लेता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इमीडिएटली स्टार्ट सेलेक्टिंग देयर कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। तो जो पार्टीज़ होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो अपना कैंडिडेट क्या करती है, फटाफट से चूज़ करती है जैसे नॉमिनेशन की डेट आती है। देन फिर देखिए, द पार्टी कैंडिडेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर। इस तरह, और जो पार्टी से है वो पार्टी के थ्रू जाकर नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेगा, और जो इंडिपेंडेंट खुद अकेले खड़ा हो रहा है वो खुद जाकर फॉर्म को फिल करता है।
थर्ड जो है अब स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब होता है छटनी। द रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशन पेपर। अब जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर लिया है, नॉमिनेशन पेपर फिल कर लिया है, तो अब जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसकी स्क्रूटनी, स्क्रूटनी को हिंदी में बोलते हैं छटनी, वो छटनी करेगा कि जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन के पास लाइक क्वालिफिकेशन कि ये एटलीस्ट 10th पास होना चाहिए, इंडिया सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, क्रिमिनल वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की ये चीज़ें वो लोग उनका क्राइटेरिया और ये डिसाइड किया हुआ होता है। अगर वो इनमें से एक भी चीज़ को फुलफ़िल नहीं करता है तो उसका जो नॉमिनेशन फॉर्म क्या कर देंगे, वो कैंसिल। और अगर ये सारी चीज़ों को वो फुलफ़िल करता है तो क्या हो जाएगा, उसका नॉमिनेशन फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से तो वो स्क्रूटनी करते हैं। He may reject any nomination if any candidate not qualified for being chosen to fill the seat। वो यहाँ ये बोल रहा है कि वो उस फॉर्म को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, अगर वो उसकी जो उन्होंने क्वालिफिकेशन जो रख रखी है उससे फुलफिल नहीं करता है तो। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। जो कैंडिडेट है उसकी लिस्ट को वो पब्लिश करते हैं कि ये कैंडिडेट क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए, इनको चूज़ कर लिया है और इस पार्टी से ये पर्सन खड़ा होने वाला है। द रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिश द लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। अब जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो पब्लिक जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की उसको पब्लिश कर देगा, मतलब लोगों को बता देते हैं। फिर देखेंगे एलोकेशन ऑफ सिम्बल्स। द इलेक्शन कमीशन एलोकेट सिम्बल टू ऑल द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। अब जो कैंडिडेट है उन्हें सिंबल एलोकेशन का काम उनको दे देंगे कि चुनाव चिन्ह, आपका चुनाव चिन्ह ये है, आप चुनाव के अंदर खड़े हो रहे हैं उसका। 6 पॉइंट जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो। इसमें देखिए पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिंग आउट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब क्या होगी, कैंडिडेट भी चूज़ हो गया तो अब क्या करेगी, जो पार्टीज़ है वो क्या कर अपना मैनिफेस्टो लाएगी, घोषणा पत्र की हम अगर चुनाव के अंदर जीतते हैं तो आप लोगों के लिए ये वर्क हम लोग करेंगे, इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए हम ये सारा काम करेंगे, तो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके आती है। दीज मैनिफेस्टो स्पेसिफाई द प्रोग्राम, और उसके अंदर जो मैनिफेस्टो होता है उसके अंदर वो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ है वो होता है, और विच ऑल पार्टीज़ विल इम्प्लीमेंट इफ़ वोटेड टू पावर, और अगर वो पावर में आएगी तो वो सारा वर्क वो करेगी। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है अब है इलेक्शन कैंपेन। मतलब उन्होंने अपना बता दिया कि हमारी ये पॉलिसीज़ प्रोग्राम से, तो अब वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, मतलब चुनाव प्रचार प्रसार करना। कैंपेन मतलब वो आपने देखा होगा रैली वगैरह या पैम्पलेट्स है, न्यूज़पेपर में ऐड या टीवी वगैरह में भी ऐड आपने देखेंगे, तो ये कैंपेन चलाते हैं, मतलब लोगों को, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कैंडिडेट हु बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज और दोज कॉन्टेस्टिंग एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स, लीफलेट्स, फ्लैग, स्टिकर्स। वो क्या करते हैं, अपने पैम्पलेट्स वगैरह, स्टिकर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, रैली वगैरह निकालते हैं। या अमंग्स द वोटर द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग्स वो लोग करते हैं, रैलीज़ वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं टू अट्रैक्ट लार्ज क्राउड, और रैलीज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी भीड़ आती है। Nowadays, television play an effective role in creating awareness about policies and programs of various political parties। यहाँ ये बोल रहा है आज के टाइम में जो टेलीविज़न है वो इफेक्टिव रोल प्ले करता है, वो लोगों को अवेयर करता है कि ये पार्टी आपके लिए क्या करने वाली है, रियली में इसकी जो पॉलिसीज़ है वो सही है या नहीं है, ये इन्होंने पिछले 5 सालों में ये वर्क किया था। तो इस तरह से लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं ताकि लोग सही कैंडिडेट को चूज़ कर सकें। The campaign stop 48 hours before the time when poll in on the polling day। चुनाव से 48 आवर बिफोर, मतलब 48 घंटे पहले क्या है, जो इलेक्शन कैंपेन है वो स्टॉप करना होता है कि आप 48 आवर्स बिफोर अब लोगों से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आज के टाइम में तो जो मोबाइल आ गया या इतनी सारी टेक्नोलॉजीज लोग यूज़ करने लगे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर भी यहाँ तक कि ऐड वगैरह आते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि इस पार्टी को आपको वोट देना है, इसको नहीं देना है, इस तरह से। यह सब पोल्स आप देखेंगे। ऑन द पोलिंग डे द वोटर रिकॉर्ड देयर वोट इन सीक्रेसी। पोलिंग डे के दिन क्या होता है, जो वोटर होता है वो अपना क्या करता है, वोट डाल देता है, और वो जो रिकॉर्ड है उसने वोट डाला है वो सीक्रेटली रिकॉर्ड हो जाता है। द वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी विद देम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड सो दैट देयर इज़ नो इम्प्रोसमेंशन। और जो इलेक्शन अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपको वो जो वोटिंग कार्ड होता है, इलेक्शन आइडेंटिटी जो कार्ड होता है वो आपको साथ में ले जाना होता है। अगर आप वो नहीं ले जाते तो उसके बिना आपको वोट डालने की क्या होती है, परमिशन नहीं मिलती, तो अपने साथ वो आपको वोटिंग कार्ड ले जाना होता है अपना। फिर देखिए बैलेट बॉक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMs जिन्हें बोलते हैं आर सील्ड एंड कैरिड टू द काउंटिंग स्टेशन। फिर जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाती है, टाइम खत्म हो जाता है, उन EVM जो मशीन, जिन मशीन्स में वोट डाला गया है उसे पैक करके सील कर देते हैं, उसे सील कर देते हैं, और जिस स्टेशन पे उनकी वोट क्या है गिनने वाले हैं
कैलकुलेट जहाँ पर होने वाले हैं वहाँ उन्हें ले जाते हैं मशीन्स को। मशीन का फ़ोटो दिया हुआ है, इस तरह से होते हैं। उस पर्सन का नेम होता है, उस पर्सन का क्या सिंबल है, जैसे लोटस है या हाथ का साइन है या जो भी साइन है वो दिया हुआ होता है। अब देखिए काउंटिंग ऑफ वोट एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब क्या करते हैं, लास्ट में वोट है उन्हें गिनते हैं, काउंटिंग होती है और रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ऑन द डेट फिक्स्ड ऑफ काउंटिंग ऑफिशियल ऑन इलेक्शन ड्यूटी काउंट द वोट। वो क्या करते हैं, वोट को काउंट करते हैं। इन इज़ द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट और देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो कैंडिडेट वहाँ कुछ अवेलेबल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होते हैं। द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट डिक्लेयर इलेक्टेड। जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा नंबर वोट मिले होते हैं उसे इलेक्ट, उसे चूज़ कर लिया जाता है। यह सब देखिए लास्ट पॉइंट, इलेक्शन पिटिशन। इफ़ कैंडिडेट फील द इलेक्शन हैड नॉट बी हेल्ड फेयरली। अगर कैंडिडेट को लगता है कि जो इलेक्शन हुआ वो फेयरली सही ढंग से नहीं हुआ, ही शी कैन फाइल ए पिटिशन इन हाई कोर्ट। तो वो हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, पिटिशन अपनी याचिका फाइल कर सकता है कि जो इलेक्शन है फेयरली ऑर्गेनाइज नहीं हुए, या तो कैलकुलेशन सही नहीं हुई है, या जो वोटिंग बूथ था वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया था, या वोटर्स को पैसे देकर अट्रैक्ट किया हुआ है तो इस तरह से फ्रेश इलेक्शन आर ऑर्डर्ड व्हेन बूथ कैप्चरिंग हैज़ टेकन प्लेस एट पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्सेस और ईवीएम डिस्ट्रॉय लॉ। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ आती है कि ईवीएम बॉक्स को ख़त्म कर दिया गया है या उनके साथ कोई मिस्टेक्स की गई है या जो बूथ है उसे कैप्चर कर लिया गया है और उनके अकॉर्डिंग वोट, तो वापस से इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाने होते हैं। दीज डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM आर यूज इन मोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ बोल रहा है ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादातर एरियाज़ में क्या होते हैं, EVM का ही यूज़ होता है वोटिंग के लिए। द EVM सेव टाइम एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग वोट। तो EVM जो है उससे जो वोटिंग प्रोसेस भी क्या होता है, सिंपल हो गया, ईजी हो गया, और जो वोट को काउंट करना भी क्या हो गया है, ईजी हो गया है। इसलिए ज़्यादातर जगहों पर EVM का ही यूज़ होता है। जैसे एक डायग्राम में आपको इलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट नॉमिनेशन, फिर उसको स्क्रूटनी करते हैं उस नॉमिने की, फिर पब्लिक लिस्ट, उस जो कैंडिडेट चूज़ हुआ उसकी लिस्ट पब्लिश होती है, फिर पोलिंग होती है और देन काउंटिंग वोट होते हैं। यस, तो हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, रीजनल पार्टी के बारे में, नेशनल पार्टीज़ के बारे में, ये हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे फर्स्ट हमने न्यू वर्ड्स, फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में, इलेक्शन क्या होता है, उसका जो क्या क्या फंक्शंस वो लोग करते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस करी है। तो ये आप लोगों का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।